Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए ईटीटी 23 के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहली बात कि 5 ऑफ जुलाई को कोर्ट में हियरिंग थी, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस जो हियरिंग थी वो नहीं हो पाई, यानी कि जो बीएड और एनआईएस कैंडिडेट पे कोई भी फाइनल डिसीजन है वो नहीं लिया गया। और नॉट इवन द 23 की जो रिव्यू पिटीशन थी उस पर भी हेयरिंग नहीं हो पाई। और इन सब के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी कि क्या रीजंस रहा, हेयरिंग क्यों नहीं हो पाई, इन सब के रिगार्डिंग। तो अब ऐसे में काफी कैंडिडेट के माइंड में क्वेश्चन था कि अब 9 जुलाई को जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस की सुनवाई है उस पर क्या होगा, डिपार्टमेंट क्या तो जवाब देगा हाई कोर्ट में, किस तरह से अब रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कैंडिडेट के माइंड में थे। और अभी मतलब कैंडिडेट जस्ट सोच ही रहे थे कि किस तरह से क्या होगा, कि ऐसे में आप सभी के लिए एक और बड़ी अपडेट निकल के आई है। और अपडेट ये है कि अभी डिपार्टमेंट पे एक और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस फाइल हुआ है। आप यहाँ से देख पाओगे कि जो पहले जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस था वो था रमन कुमार एंड अदर्स का, और अभी जो न्यू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस फाइल हुआ है वो है गुरमिंदर सिंह का। जो रमन कुमार एंड अदर्स का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस था, इसकी हेयरिंग है अभी 9 जुलाई को। 9 जुलाई को इसकी हेयरिंग है। और अभी जो न्यू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस फाइल हुआ है, चलिए हम इसके ऊपर देखते हैं कि तो ये देखिए, ये है न्यू जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस फाइल किया गया है, आप यहाँ से चेक कर पाओगे। और इसकी जो हेयरिंग हुई थी वो हुई थी 5 ऑफ जुलाई को, और इसकी नेक्स्ट डेट दी गई है वो है नवंबर 11, यानी नवंबर की डेट, यानी डायरेक्टली 4 मंथ आफ्टर की डेट। तो अब है ना, इसी को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है कैंडिडेट की कि ये क्या कर दिया, ये मतलब इस तरह से इतनी लंबी डेट क्यों दी गई है। इससे बात करने से पहले हम बात करते हैं जो रमन कुमार एंड अदर्स का जो केस है जिसकी हेयरिंग है 9 जुलाई की, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए, ये रमन कुमार एंड अदर्स का जो केस था और इसकी जो हेयरिंग है, जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो है 9 जुलाई को, ये आप यहाँ से देख पाओगे। तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को उम्मीद इसी डेट से थी। इवन डिपार्टमेंट ने भी देखिए अभी जो कुछ नोटिस वगैरह जारी किए थे उसमें भी ये बात क्लेरिफाई की थी कि जो नेक्स्ट डेट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस की 9 जुलाई की, उससे पहले पहले हम जो है लिस्ट वगैरह जारी कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी देखिए डिपार्टमेंट नहीं चाहेगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी कोई भी कार्रवाई उन पे हो। तो सभी का यही कंसर्न होता है कि हम उससे पहले पहले लिस्ट है वो जारी कर देंगे। इवन डिपार्टमेंट ने खुद ने भी ये बात जाहिर की। बट अनफॉर्चुनेटली एज यू ऑल नो कि पिछले कुछ टाइम में क्या कुछ हुआ, कोर्ट केसेस वगैरह की वजह से जो अभी भी क्या है इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इवन अब बात करें कि हम 9 जुलाई को क्या होगा, 9 जुलाई को डिपार्टमेंट क्या जवाब देगा हाई कोर्ट में, इसका देखिए सिंपल सा एक ही आंसर रहेगा। डिपार्टमेंट एक ही बात कहेगा कि देखिए हम तो चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो, हम तो चाहते हैं कि कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट मिले, हमें तो खुद को न्यू टीचर चाहिए, बट हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से। हाई कोर्ट में अभी भी बीएड और एनआईएस को लेकर केस चल रहा है और इसी वजह से हम क्या है रिक्रूटमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। सिंपल सा यही जवाब रहेगा माननीय हाई कोर्ट में डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं देखिए एक कह सकते हैं कि सेफ पॉइंट डिपार्टमेंट की तरफ से ही रहेगा कि हम तो इस वजह से रिक्रूटमेंट नहीं कंप्लीट कर पा रहे। अब बात आती है कि जो न्यू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस फाइल हुआ है जिसमें 11 नवंबर की डेट दी गई, अब इसका क्या होगा? देखिए आप खुद सोच के देखिए, जो 9 जुलाई को हेयरिंग है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस फाइल हुआ था अप्रैल में, अप्रैल के बाद जुलाई की डेट दी गई, इतने लंबे टाइम पीरियड की डेट दी गई। उसके बावजूद भी जैसे ही जुलाई की डेट पास आने लगी उससे जस्ट कुछ टाइम पहले ही नोटिस वगैरह जारी किए गए, कैंडिडेट की स्क्रूटनी वगैरह करवाई गई, मतलब बहुत से स्टेप लिए गए। और कुछ इस तरह से मतलब स्टेप लिए गए कि कैंडिडेट चले गए कोर्ट में, तो कोर्ट से स्टे मिली और इनके पास एक और बहाना मिल गया कि हम तो इस वजह से रिक्रूटमेंट नहीं कंप्लीट कर पा रहे। यानी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ऑलरेडी ये सब कुछ प्री प्लान है। प्री प्लान है कि किस तरह से इस रिक्रूटमेंट को डिले किया जाए, डिले पे डिले करने की कोशिश की जा रही है। ये चीज आप खुद भी, ये चीज अभी तक तो देखिए आप खुद भी समझ चुके होंगे, क्योंकि 23 जून को बहाल हुए काफी टाइम हो चुका है। दिसंबर 2023 में रिक्रूटमेंट बहाल हुई थी, उसके बावजूद हाई कोर्ट टाइम देता है 2 मंथ्स का, कभी 2.5 मंथ्स का, कभी कुछ। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की तरफ से कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिला कि अभी तक रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाई। और अभी ये जो न्यू डेट दे दी गई है 9 जुलाई का, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 9 जुलाई को क्या होगा।
ओबेस है, डिपार्टमेंट के पास एक सेफ पॉइंट है, वही सामने रखा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आगे आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बात आती है नवंबर की। अब खुद सोच के देखिए, जब पहले डिपार्टमेंट के पास टाइम था, इवन हाई कोर्ट ने बोल दिया कि 2 मंथ्स में रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर दीजिए, उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ने कोई लिस्ट जारी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। जैसे ही डेट पास आनी हो जाती है, बिल्कुल पास आ जाती है डेट कोई भी, तभी मतलब नोटिस वगैरह जारी कर देते हैं। तो ऐसे में अब नवंबर की जो डेट मिली है, तो आप खुद सोचिए, क्या आपको लगता है कि कोई भी स्टेप लिया जाएगा? मतलब कहाँ तो कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि जुलाई में हमारी ज्वाइनिंग होगी, चलो एंड ऑफ द जुलाई ही सही, हमें कम से कम हमारी लिस्ट आ जाएगी, हम ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे नवंबर की डेट दे दी गई है, 4 मंथ्स की टाइम पीरियड दिया गया है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि डिपार्टमेंट ऐसे 4 मंथ्स में क्या तो करेगा, किस तरह से होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी तो हो चुकी है कैंडिडेट की, और आज नहीं तो कल देखिए हाई कोर्ट का डिसीजन भी आ जाएगा, और हाई कोर्ट के डिसीजन आने के बाद बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा रिक्रूटमेंट किस तरह से करनी है, क्या होना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी नवंबर की डेट दी गई है। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि अब अगर हम पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, जो प्रीवियस रिकॉर्ड अगर हम ईटीटी का उठा के देखें, तो उससे यही नजर आ रहा है कि अब आने वाले टाइम में नवंबर की डेट से पहले देखिए कोई लिस्ट देखने की उम्मीद बहुत ही कम है। मैं आपको ये नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ, बाकी आप खुद भी चीज सोच सकते हो कि इससे पहले क्या तो स्टेप लिए गए हैं, किस तरह से क्या अभी तक देखने को मिला है सिनेरियो, आप सभी को इस चीज का पता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो देखिए बहुत मतलब कह सकते हैं कहीं ना कहीं काफी एक बैड डिसीजन ही रहा है कैंडिडेट के लिए कि अब आने वाला टाइम उन्हें थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। बाकी तो देखिए हम उम्मीद करेंगे कि कैंडिडेट को ना वेट करना पड़े, डिपार्टमेंट खुद से ही इनिशिएटिव ले, डिपार्टमेंट खुद से लिस्ट वगैरह जारी कर दे जैसे ही माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन आता है। बाकी यहाँ से कहीं ना कहीं एक निराशा हाथ लगी है कैंडिडेट को, इतने लंबे टाइम पीरियड को एक डेट दे जानी। और दूसरा यहाँ पे 5994 कैंडिडेट के लिए देखिए बहुत बड़ा मैसेज है। 5994 के लिए मैसेज ये है कि अभी क्या है कि 23-24 की रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से जो कोऑर्डिनेशन मिलना चाहिए था वो कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा। बट 5994 में देखिए डिपार्टमेंट से पहले तो कैंडिडेट पे ही बात आ जाती है। कैंडिडेट मतलब खुद कैंडिडेट ही है जो कि इस रिक्रूटमेंट को खराब करने पे लगे हुए हैं। मतलब जिन कैंडिडेट को तैयारी करनी चाहिए थी घर बैठ के अपने एग्जाम को क्लियर करने के बारे में स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी, वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि किस तरह से रिक्रूटमेंट को खराब किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक लीकेज देखने को मिल रही है रिक्रूटमेंट पे। तो जो भी कैंडिडेट है, ऐसे देखिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी कैंडिडेट है या फिर आने वाले टाइम में सोच रहे हैं, आप अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिए, एग्जाम पे फोकस कीजिए। 28 जुलाई को एग्जाम है, एग्जाम होने दीजिए। यूनिटी के साथ काम करोगे तो रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी, अदरवाइज देखिए कोई भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। 23 से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि किस तरह से एक अच्छी खासी रिक्रूटमेंट को खराब किया जा सकता है। तो यहाँ से आप सभी कैंडिडेट के लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज है। बाकी 23 के लिए देखिए हम दुआ करेंगे कि इन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो, इन्हें बहुत जल्द ज्वाइनिंग मिले, स्कूल में ये ज्वाइन करे और कुछ अच्छा कुछ पॉजिटिव इनके रिगार्डिंग भी कुछ सुनने को मिले। बाकी इसके रिगार्डिंग आगे जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।